everyone, welcome to our channel Text for Wealth. GST मंत्रा में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। राजेंद्र सर मोस्ट वेलकम जीएसटी के क्वेश्चंस के साथ। राजेंद्र सर क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको टाइम सर सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम और स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे इस शो में। और जी मैम, हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू कर सकते हैं और जो आपके पास एग्जिस्टिंग सवाल हैं आप उनसे शुरू कीजिए और बाकी जो लाइव सवाल आएंगे हम उनके भी जवाब साथ साथ देते चलेंगे। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज दैट विल आई गेट एनी नोटिस if I take ITC as per books and not as per GSTR 2B? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब अगर आपने 2B के हिसाब से क्रेडिट नहीं लिया, पहले 2A होता था, फिर अब नई कहानी 2B आ गई। अब ये 2B जो है वो ये कहता है कि भाई ये 2B फिक्स्ड क्रेडिट बताता है आपको 13 तारीख को हर महीने, मतलब हर अगले फॉर एग्जांपल नवंबर का जो क्रेडिट है वो 13 दिसंबर तक आपको नजर आना शुरू हो जाएगा 2B में 13 दिसंबर को। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं 2B से क्रेडिट नहीं लेता तो क्या होगा। रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि जो 2A में क्रेडिट अपेयर होगा फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली उन्होंने 2B भी डाला उसमें, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। तो certainly rule 36 sub rule 4 is the law of the land, and when it is law of the land, so we have to comply with it also. And in that case, if we don't comply with rule 36 sub rule 4, certainly they may question us, but for the purpose of recovery, what would be the ultimate recovery for the non-compliance of rule 36 sub rule 4? I mean not following 2B. My dear friends, the ultimate problem would be that if the tax input tax credit which is appearing not appearing in 2B, but you have credit genuine invoices, and later on you basically get that credit reflected in your 2A or 2B. In that case, friends, the only problem which may arise would be that the deferment of availability of input tax credit, the deferment of availability of input tax credit. So that way interest shall be levied on that. There would be a problem of interest. So अगर 2B से आप टैक्स क्रेडिट नहीं लेते तो फ्यूचर में आप पर ब्याज की रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी हो सकती है। उसके लिए आपको इन एनी केस दे हैव टू सेंड यू अ शो कॉज नोटिस फॉर दैट पर्पस, एंड इफ द शो कॉज नोटिस इज गिवन then the assessment will make, and the assessment, or I would say adjudication, will determine whether the recovery of interest can happen on account of non-following of non-adherence of rule 36 sub rule 4. I have given you some interesting answer, but yes, certainly this can happen. Welcome Tushant ji, welcome Batra sahab. Welcome. Sir, Tushant Garg has got a question. Can we file TDS return for financial year 18? Can we file TDS with financial year 2018? TDS रिटर्न अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जीएसटी मंत्रा है तो जीएसटी की बात कर रहे होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं। बेसिकली मंथली बेसिस पे वो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल होती है हर रेसिपिएंट के पोर्टल पे। तो अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की अभी फाइल नहीं की है तो आप एक्सेप्ट कीजिए ट्रांजैक्शन को और फाइल कर दीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है
वो नहीं लगेगा क्योंकि वो कैश टैक्स है। तो आप कर सकते हैं। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट Sir, राकेश बत्रा जी का सवाल है। Rakesh sir, most welcome. Is column number 14 in GSTR 9C for reconciliation of ITC declare in annual return with ITC availed not mandatory for financial year 17-18, also not mandatory for financial year 18-19. Is it optional for financial year 2018-19? बत्रा साहब, मैं आपको पर्सनली इस बात का जवाब दे चुका हूं। आंसर इज यस, इट इज ऑप्शनल। Yes, it is optional. Any hopes for annual return in GST audit extension for financial year 18-19? बत्रा साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ही जो है इस पूरी कायनात को चला रही है, और उस उम्मीद पर करने पर जरूरी बात है कि उसका रिजल्ट भी आएगा। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि डेट एक्सटेंड होगी और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। And afterwards, can we claim refunds of such TDS? Answer is yes, तुषान जी, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। Sir, moving to my next question. What shall be the late fee for delayed filing of annual return? देखिए, वो तो 40 सेक्शन 47 के अनुसार है। डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का जो लेट फी है कि भाई 100 रुपए प्रतिदिन है प्रति कानून, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ क्वार्टर % ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। सो अकॉर्डिंगली आपका जो है एनुअल रिटर्न की लेट फाइलिंग पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेट फी देनी पड़ेगी। आई बैग योर पार्डन, लेट फी देनी पड़ेगी। Sir, next question is same, but it's related to final return. That what shall be the late fee for delayed filing of final return? फाइनल रिटर्न के लिए अभी एक जर्नल एमएनएसटी चल रही है, तो आप 31 दिसंबर तक अगर पुरानी कोई भी फाइनल रिटर्न्स हैं वो आप जमा करा दीजिए, उसके ऊपर कोई लेट फी नहीं लगेगी। So my question is that if vehicle was stopped and charged penalty, then whether that penalty is available as ITC? देखिए, सेक्शन 129 में जो है इसके ऊपर अगर व्हीकल स्टॉप हुआ है और सेक्शन 129 में पेनल्टी लगाई गई है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई के अंतर्गत ये 129 में जो टैक्स पे होता है इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट द क्रेडिट फॉर दिस पेनल्टी पेड अंडर सेक्शन 129 shall not be available. So my next question is that once I opt in for QRMP scheme, can I go back for monthly option? 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can always do that. If you opt for QRMP today for particular month, and in next month or next quarter you want to go for monthly payment or monthly return, then you can always opt out. That is not a problem, sir. You can do that. Vinay sir, most welcome. So Vinay sir, question is rooftop solar plant installer based in Haryana, investor in Delhi and customer in Haryana. Invoicing to investor will be with IGST or CGST and SGST of Haryana. Investor in Delhi and customer in Haryana. So it will be
इंस्टॉल्ड इन हरियाणा, रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉलर, अच्छा इंस्टॉलर जो है वो हरियाणा में है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो दिल्ली में है, और कस्टमर जो उससे बाय कर रहा है उस इंस्टॉलर से वो भी हरियाणा में है। सर इसको आप जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बेसिकली हैं, इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो आप सप्लाई जो है यू आर डूइंग एट दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा रेसिपिएंट, so you will consider it as the supply made to Haryana intra-state supply, sir. So C&S of Haryana shall be charged. सर राकेश सर का क्वेश्चन है, in November 2020 GSTR 3B article wrongly sale mentioned in 4 CR instead of 4 lakh, but declare right CGST and SGST in 3B. What remedy available to rectify this error? सर आप इसको अगले मंथ्स की जो GSTR 3B आप फाइल करें उसमें आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपना टैक्स प्रॉपरली डिस्चार्ज करते रह सकते हैं और सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं। बट आई फील कि 4 लाख रुपए की जब एक महीने की सप्लाई है तो वो 4 करोड़, अब नॉर्मली उसकी सप्लाई इतनी होती होगी उस रजिस्टर्ड पर्सन की, तो 4 करोड़ को एडजस्ट करते करते पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को चिट्ठी लिख सकते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है और आप जो है ये 4 करोड़ की सप्लाई को 4 लाख ट्रीट करें, टैक्स हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली ठीक डाला है। तो क्या होगा कि वो इससे पहले कि वो चिट्ठी आपको भेजे, एक चिट्ठी आप भेज दें उसको और आप जो है उसको ये बता दें कि ये 4 करोड़ की सप्लाई गलत आपसे रिपोर्ट हो गई है 31A में, तो अकॉर्डिंगली आप अब आगे फर्दर फिर अपनी सप्लाई को आपको रिड्यूस करने की जरूरत 3B में अगले महीनों की सप्लाई को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। Sir Anchal sir, most welcome. Hello sir, capital goods vehicle purchased in pre-GSTR regime, sold in GST regime, GST applicable? Answer is yes. Anchal ji, answer is yes. It shall be subject to GST on the value at which it is sold, at the rate at which such capital goods are normally sold in the market. 100% sir, clear है. Low battery, please recharge. 100% clear है sir. That how to report TCS on text invoice under GST? But investor is not how to. ये आपने अपना सवाल पूछा कोई मैडम? सर एक बार पहले विनय सर का ले लेते हैं, उनका आगे एक और आया है that but investor is not registered in Haryana and investor will lose the input credit. इन्वेस्टर को कहां से क्रेडिट मिलना है सर? इन्वेस्टर को क्रेडिट थोड़ा ना मिलना है उसका, इन्वेस्टर को क्रेडिट नहीं मिलना, ही मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड सर, वो दिल्ली में भी रजिस्टर्ड नहीं होगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जो कि अपने रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगा रहा है, अब वो क्या बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर सप्लाई जो है हरियाणा वाले ने दिल्ली को की ना, आप समझिए दीज आर टू ट्रांजैक्शंस। जिसने सोलर प्लांट बेचा, ए ने बी को सोलर प्लांट बेचा, बी ने कहा भैया सी के घर पे लगा दो जाकर छत पे, और सी दिल्ली में है, ठीक है जी। ए डायरेक्टली सी के घर पहुंचा और लगा दिया। ए ने किसको बिल किया? बी को। और सी को कौन बिल करेगा? बी। तो अगर सी रजिस्टर्ड भी होगा, जो दिल्ली में आपका इन्वेस्टर है, उसको क्रेडिट बी दिलवाएगा ना। आपकी सप्लाई की बात कीजिए, आप सी की बात क्यों टेंशन लेते हैं? आपकी सप्लाई का नेचर क्या है, प्लीज डिसाइड दैट। बी टू सी की सप्लाई का नेचर तो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा जैन साहब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सीए विभाष सर का। सर मोस्ट वेलकम। विभाष झा फरीदाबाद से। One of client did not get the full payment after supplying goods.
Sir, let One me of repeat the clients did question. not get full payment after जी. supplying goods, only the advance amount. Party refused to pay balance. GSTR 1 November filed. Freebie pending. Is there any option to adjust GST amount? गुड सप्लाई किए थे, गुड सप्लाई किए, एडवांस दिया उसने, बाकी पेमेंट देने को मना कर दिया. अब जब बाकी पेमेंट देने को मना कर दिया तो क्या गुड्स वापस आएंगे? अगर गुड्स वापस आएंगे तो आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं और अपना टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं. एडवांस जितना आया उस पर टैक्स दे दीजिए. एडवांस पे वैसे भी आपने टैक्स नहीं देना क्योंकि वो गुड्स का केस है. तो अब अगर वो गुड्स वापस नहीं आए देन इट इज अ प्रॉब्लम. अगर गुड्स वापस आ गए देन तो क्रेडिट नोट दे दीजिए, आपकी कहानी खत्म. गुड्स वापस नहीं आए तो आपका पैसा हो गया बैड डेट्स. बैड डेट्स के ऊपर कोई भी प्रपोजिशन, कोई भी सिनेरियो लॉ ने विजुअलाइज नहीं किया टू रिड्यूस योर आउटपुट टैक्स. यू कैन रिड्यूस योर आउटपुट टैक्स by way of issuance of credit note under section 34, but in case when there is a bad debt, no credit note can be issued for that. Let's be very clear about it. So that money, if you have collected, you have not collected, you have raised the invoice, money is not come, but money become bad debt, no relief for reduction in output tax. I welcome Joginder Singh Guru Rakha ji. He is my maternal uncle. He watches my program every time. Thank you very much, sir, for joining. Although he is not a chartered accountant, he is a very big and large enterprise, but still it is his affection and love that he watches my program every Tuesday, and even not this program but other webinars also which I take. Sometimes I feel that he himself has become a chartered accountant and knows almost the same amount of GST which I preach. So, but yes, he is a regular follower to our programs. Thank you, sir. Thank you, Guru Rakha Mama ji, for joining. Thank you. जी, राकेश बत्रा जी का एक और सवाल है, वो ले लेते हैं हम. In November, GSTR 3B, excess ITC claimed is 9 lakh. Future, no possibility of purchase and sale. What remedy available to us to rectify the error? Sir, 9 लाख रुपए का एक्सेस क्रेडिट लिया है. अगर आपने कोई और कुछ नहीं है तो आप पे कर दीजिए ना DRC 03 से, कैश में पे कर दीजिए ब्याज के साथ. क्या प्रॉब्लम है? एक्सेस क्रेडिट लेके आपने उसको एडजस्ट कर लिया and you have adjusted that amount from with your output tax. Then you pay tax. इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका नहीं एलिजिबल था, बनता नहीं था, आपने ले लिया, उसको आप पे कीजिए 18% डेली बेसिस पर ब्याज कैलकुलेट कीजिए सेक्शन 50(1) में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेक्टिफाई हो जाएगा. DRC 03 फाइल कीजिए बत्रा साहब. गुड्स रिटर्न नहीं होंगे जहां साहब, तो मैं आपको बता चुका हूं भाई साहब, बैड डेट्स हैं आपके, बैड डेट्स हैं. बैड डेट्स के ऊपर आपका आउटपुट टैक्स रिड्यूस नहीं होगा. मनी गॉन इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान, कुछ नहीं कर सकते सर. सर्विस टैक्स एक्साइज में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता था. सेम इज विद द GST ऑल्सो. जी सर. सर प्राची जी का क्वेश्चन है. मैम मोस्ट वेलकम. सर व्हाट टू डू फॉर दिस मैसेज डियर GST इन एज पर QRMP स्कीम. मैं समझ गया मैडम, छोड़ दीजिए आप. मैं मतलब ये QRMP स्कीम के मैसेजेस हैं प्राची मैडम. आप डिफॉल्ट बेसिस पे GSTR 1 3B मंथली बेस पर आपने फाइल करना है जनवरी 21 में. अगर आप QRMP लेना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर लीजिए, वरना इस मैसेज को अवॉइड कीजिए, कोई समस्या नहीं है. अगर आप QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए.
वरना आपको इस मैसेज के ऊपर कोई भी एक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल मेरे पास भी आया हुआ है किसी मेरे मित्र का, तो मैं वो सवाल लेना चाहूंगा। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के ऊपर सवाल पूछा इन्होंने, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आजकल आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में लगे होंगे, आजकल आप जीएसटी ऑडिट में लगे होंगे, तो आपके सामने ये समस्या आ रही होगी कि आपके जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से गेन आता है, तो पहला सवाल ये आता है कि क्या ये जीएसटी इस पर लगेगा, क्या ये टैक्सेबल है, पहला सवाल। तो और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको हम जोड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42 एंड 43, एग्जेम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई की वजह से सेक्शन 17(1)(2)(3), सेक्शन 17(2)(3) रादर टू बी प्रिसाइज, 2(3) की वजह से अगर हमारा कोई रिवर्सल बनता है तो क्या एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में जो गेन है क्या उसको एग्जेम सप्लाई मानेंगे, क्या ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? तो माय आंसर वुड बी दैट इट इज ओनली द चेंज इन वैल्यू, the value is crystallized at the time supply is made, and this is not because change in value because of the change in the fluctuation in the exchange rate. The invoice which is raised at the time of the supply, that is the value of taxable value as per section 15. Tax shall be charged on that only, and this value is not excisable to tax and would not be taxable. And if it is not, I would say it is not supply at all, and if it is not supply, then neither taxed, and if it is not supply, so will not form part of exempt supply for the purpose of reversal of input tax credit under rule 42 and 43. So next question is of Ela Garg. In QRMP, do we require to pay tax 2 on quarterly basis? देखिए मैडम, आपने इसका मतलब QRMP झाका भी नहीं है ना? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। जब मंथली पेमेंट स्कीम का ही नाम है तो टैक्स कैसे क्वार्टरली लिया जाएगा मैडम आपसे? तो इसलिए स्कीम का नाम ध्यान से पढ़िए, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, पेमेंट मंथली होगा, रिटर्न क्वार्टरली है, तो पेमेंट जो है आप प्लीज मंथली बेस पे कीजिएगा। और इस स्कीम को सर्कुलर 143 10 नवंबर 2020 का सर्कुलर है, अगर आपको समय प्राप्त हो तो आप इसको जरा इसका अध्ययन करें। Anil sir, most welcome. Sir, refund applied by exporter, the refund short allowed by ₹20,000. Since input short available on 2A, the ₹20,000 not credited in ELL, electronic credit ledger. The assessee already disallowed. How to claim 20,000? बिल्कुल सही है आपकी बात, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है इस समय कि 2A से क्रेडिट रिफंड दे रहे हैं, जो 2A में नहीं आ रहा उसके लिए जो है बेसिकली इन्होंने उसको क्रेडिट को रिफंड को डिसअलाउ कर दिया ना। जब रिफंड डिसअलाउ कर दिया तो भाई आइडियली वो पैसा जो है मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आना चाहिए, ECL में आना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अपेयरिंग। तो आप अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को चिट्ठी लिखें, और मैं हर किसी को बोलता हूँ जीएसटी काउंसिल को चिट्ठी लिखें इस बात के लिए, ताकि काउंसिल इसके लिए रेलेवेंट कॉग्निजेंस ले और अपनी काउंसिल अगली मीटिंग में जीएसटीएन में इस बात को डायरेक्शन दी जाए, और उससे जो भी क्रेडिट डिसअलाउ किया गया, बाकी रिफंड दे दिया गया, डिफरेंस जो है वो ECL में, क्रेडिट लेजर में आने के लिए अवेलेबल हो, और उनके पास एक मैकेनिज्म पोर्टल पर अवेलेबल हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। मेरे से जो भी पूछता है मैं सबको बोलता हूं कि जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को तो लिखे ही लिखें, लेकिन साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल को भी चिट्ठी लिखें। जितने क्वेरीज आएंगी, जितनी रिप्रेजेंटेशंस आएंगी, ये मैटर टेकअप होगा, और ये बहुत बड़ा मैटर है। Sir, I have a question
from ICAI एक Muradabad. मिनट, ये इंदिरा मैडम कुछ कह रही हैं, 3B is not a return, just a mode of payment. Madam, section 39 says that 3B is the only return. The only point that the mode of payment is being designed through 3B. Only return which is filed under GST is 3B under section 39 of the Act. It happens to be mode of payment and the date of payment coincides the due date of filing 3B as per law. अब लीजिए अगला सवाल. Question is from ICAI Muradabad. वेलकम चेयरमैन साहब, वेलकम विजय जी, मनी जी, जो भी हैंडल मैं इसको हैंडल कर रहा है इस चैनल को. विजय जी चेयरमैन है, मनी Liability admitted in 3B and now admitted in GSTR 9 and amount adjusted through DRC 03 from the balance of ITC as in 31st March 2020. Will interest be paid? 100% इंटरेस्ट शैल बी पेड सर. ये जो ब्याज है ना, ब्याज सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो जब ऐड हुआ और जिसका ऑपरेशन 1 सितंबर 2020 से किया, तभी मैंने इस पे और एक वीडियो बनाया था और कहा था कि ये जो प्रोवाइजो इन्होंने कहा है कि, और इसमें से 50 सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुई और उन्होंने कहा प्रोवाइजो में कि नेट टैक्स पर ब्याज लगेगा जो कैश में पे करोगे. तो मैंने कैटेगोरिकली ये बात कही थी और राकेश गर्ग जी ने भी ये बात कही थी. इनफैक्ट सर से मैंने क्यों लिया और ये बात कही गई थी कि जो इस तरह की गलतियां होंगी उसमें नेट टैक्स पर ब्याज नहीं लगेगा, उस पर ग्रॉस टैक्स पर ब्याज लगेगा. अगर आपने गलत आउटपुट पे नहीं किया, आउटपुट सही पे नहीं किया, तो नेट पर ब्याज नहीं देंगे, आप ग्रॉस पे देंगे. अगर आपने गलत इनपुट लिया तो नेट पर ब्याज नहीं देंगे, आप ग्रॉस पर देंगे. तो आपको ब्याज पूरे पर देना पड़ेगा जो आपने गलत टैक्स पे नहीं किया. जो टैक्स पे करना आपका छूट गया उस पर पूरे पे ब्याज देना पड़ेगा सर. चलिए, आई थिंक आवर टाइम इज आल्सो ऑलमोस्ट डन. सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ, Vinay Sarkar, that can we continue with the existing system of GSTR 3B monthly and GSTR 1 quarterly from January 21? आंसर इज यस. कोई प्रॉब्लम नहीं. सर एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए. दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन. सर प्लीज कंटिन्यू. हाँ जी. Some of the suppliers amended revised invoices and also credit notes issued later on thereon without the knowledge of receiver relating to payment due disputes. Input credit on the basis of original. Sir, we can't help it. If he has issued the credit note, complain it about to the GST jurisdictional officer. अब इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता. आप ऑफ कोर्स इनपुट क्रेडिट ओरिजिनल पे लीजिए. आंसर इज नो. अगर उस समय क्रेडिट था तो भी आज आपको ग्रॉस पे ही टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा मैडम, भले ही क्रेडिट था. चलिए, मेरे ख्याल अब हमारे सवालों के दौर खत्म हो चुके हैं और हम लोग मैक्सिमम सवाल ले भी चुके हैं और आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव एंजॉयड. संजीव अरोड़ा जी हमारे अंबाला से आपका फायदा टीम से आए हैं. धन्यवाद सर आपका, आपने हमें आज ज्वाइन किया. आप हमारे साथ रेगुलरली रहते हैं और मैं बाकी सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर क्वेश्चंस के अलावा आपका फीडबैक है तो सर प्लीज आप शेयर कर सकते हैं. मैडम, मैं सबसे यही कहूंगा कि ये जो टाइम चल रहा है इस समय, लास्ट डेट्स हैं, ड्यू डेट्स हैं 31 दिसंबर तक. देखिए, चाहे ड्यू डेट्स हो चाहे कुछ भी हो, हमने पिछले 6 महीने लगभग 7 महीने से कोई भी हफ्ता
जीएसटी सूत्रा का मिस नहीं किया। चाहे कैसे भी रहे हों, किसी भी स्थिति में रहे हों, चाहे मैंने वो प्रोग्राम अपनी गाड़ी से अटेंड किया हो, चाहे मैंने अपने घर से अटेंड किया हो, चाहे किसी भी स्थिति में रहा हूं मैं। इनफैक्ट मैं एक स्पेसिफिक केस, एक हफ्ते में मैं किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में था, मेरी हियरिंग थी और मैं वहां से लीव ऑफ एब्सेंस लेके आधे घंटे की स्पेशली अटेंड करने प्रोग्राम आया। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपके साथ, भारती मैडम, टैक्स फॉर वेल्थ पूरी टीम आपके साथ रहे और आप हमारे साथ हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हमें इसका बहुत गर्व है। और ये जो ड्यू डेट्स का टाइम है, इसमें आप मैक्सिमम अपने कंप्लायंसेस को पूरा कीजिए। उम्मीद हमें है कि डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन मेरी विनती आपसे ये है कि आप अपना जो मोमेंटम है उसको ना छोड़ें, पूरा अपना फुल स्विंग से वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पर काम करके इसको मैक्सिमम काम को निपटाएं, ताकि जनवरी में आप नए साल में अपने परिवार के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें, आप अपने पर्सनल एलिवेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद भारती मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज आप हमें textforwealth@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।